दोस्तों, ऑडियो सुनाने से पहले हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं आप सभी की तरफ से। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से और जो आपकी चरण पादुका धारण कर रहे हैं उन सभी की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद सभी को, खुश रहिए। गुरुजी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऑडियो आए थे, बहुत सारे, लेकिन मैं सबका तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सबका सुनाऊंगे तो 10 से 15 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं किसी माता का एक का आपको सुनाऊंगा जिसमें, और उनके ऐसा अगर आप ऑडियो सही से सुनोगे तो मेरा, जैसे मैं उस समय सुना था तो मैं कहूंगा मुझे इतना दर्द हो रहा, आंखों में आंसू आने लगे। जैसे कि आप सभी दोस्तों सुनिए। जय गुरु जी, यही टाइम है मेरा गुरु ये वीडियो देखने का। आज गुरु जी के बहुत भव्य दर्शन किया मैंने, मैं बहुत रोई आज। मुझे मालूम नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। जब से वीडियो देखा है तब से मेरा बहुत आंसू थम नहीं रहे। रोज गुरु जी का वीडियो लगा के ही आधा शरीर देखती हूँ, चेहरा तो देखा नहीं। हाँ, बहुत भाग्यशाली है। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहिएगा। ऐसे भाव से बहुत सारे कॉल आए थे। मैं आप सभी को सुनाऊंगा, इतना लग जाता है टाइम, लेकिन सुना नहीं पाऊंगा। लेकिन बहुत माताओं बहनों भाइयों का कॉल आया था कि आज जब चरण पादुका पूजा की उनको ऐसा लगा कि हाँ मेरे को सौभाग्य हुआ। हालांकि वो वेट कर रहे होंगे चरण पादुका की। उन सभी के लिए, अपने जो चरण पादुका धारण कर रहे हैं उन शिष्यों के लिए आप क्या कहोगे आज? विशेष तौर पे यही जानना चाहते हैं। देखो, पहले तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी भावनाएं हर किसी की बनती नहीं है। देखिए, आपने सुना कि लोग दुनिया भगवान के पीछे भागती है, भगवान भगवान। ये आपने पहले इंसानी तत्व को समझा नहीं, किसी से प्रेम करना सीखा नहीं। गुरु आपसे सबसे पहले नज़दीक होता है। परमात्मा ने आपको, मतलब परमात्मा तो किसी ने देखा ही नहीं जल्दी से, और जल्दी से जो देखता है गुरु उस तत्व में लीन होता है। आप गुरु को जब तक, एक बोलते हैं ना कि आप एक स्त्री को नहीं समझ सकते तो आप देवी को कैसे समझ सकते हैं? तो गुरु साक्षात कोई छोटा सब नहीं, कोई व्यक्ति विशेष। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अहम नहीं आ जाए। एक संत को भी अहम होता है। मैं बोलता हूँ बार बार, आप लोग इस तरह से मैच करते हो, मतलब मैसेज करते हो, तो मुझे लगता है भाई मुझे अहम ना आ जाए कहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस अहम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छुपते हैं कहीं पर। एक हमारे गुरुओं की जो परंपरा चली थी उसमें बोलते हैं बस छुपना है दुनिया के आगे। जिस तरह अगर मैं आप शब्द को बोल दूँगा एक झटके में कि भाई आ जाइए, मैं यहाँ पर आश्रम बैठा हूँ, और आप, तो फिर क्या होगा, मैं भी एक माया के बंधन में बंध जाऊँगा। आप समझिए बात को। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। मैं घर पे आपको वो चीज़ उपलब्ध कराऊंगा जो आपको कहीं भटकने से नहीं मिले। किसी के पीछे भाग, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आपको नहीं भटकना। ये मेरी बात पर विश्वास रखिए। देखो, बीसों जगह आपने भी फ़ोन उठाए होंगे कि आपने कहा लोगों को अच्छे दर्शन भी हुए, किसी के मनोकामना पूरी हुई। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, श्रद्धा, आप गुरु पर विश्वास रखिए। गुरु वो है जो आपको परमात्मा से मिलवाएगा, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत कहाँ। मैंने बार बार बोलता हूँ, ये एक ही बात को मैं रिपीट क्यों करूँगा बार बार? थोड़ा समझिए, कोई गहरी बात होगी तभी मैं बोलूँगा। कि मैं बोलूँगा अगर एक इंसान को कमाने के, मैं बोलूँगा गरीब आदमी है, उसको पैसे वाला बनना है, ठीक है, पैसे वाला बनना है, तो क्या करेगा वो? धीरे से कोई व्यापार शुरू कर, करते करते उसको करोड़पति बनते बनते आधी उम्र नहीं, पूरी उम्र निकल जाएगी। इसी तरह हमारी संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता बने, समझे, 33 कोटि। और देवता 33 भी हैं, उसका स्वरूप ही अलग है, लेकिन फिर भी आपको हर इंसान अलग देवी देवता की मान्यता के साथ उनकी पूजा अर्चना करता है। इसलिए सनातन धर्म में करना भी चाहिए। लेकिन ये सोचिए कि अगर 33 करोड़ देवी देवता को एक दिन रोज पूजा करें तो भी उसकी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी नहीं? तो ऐसा क्या किया जाए? ऋषि मुनियों की जो परंपरा कैसे बनी, गुरु परंपरा, ऐसा क्या किया जाए कि एक करें और सब कुछ हो जाए? भाई, अगर आप कमाने जाओ, इस बात को देखो, सुनना अलग होता है, उसको हृदय में धारण करना अलग होता है। पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करोगे चेहरा देख के? मानव शरीर, गुरु के 2 शरीर होते हैं, आप ध्यान रखना। और कुछ लोग, आपने बोला, इस तरह मैसेज करते हैं कि हमारे गुरु ने समाधि ले रखी है, हम इनको गुरु बना लें। तो आप समझ नहीं मेरी बात को। फिर से मैं थोड़ा, या सकता है मेरी गलती है या मुझे समझाना नहीं है आपको। मैं बार बार कोशिश, देखो, मैं पूरी करता हूँ कि आप सब कुछ समझ जाए। मैं उसको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी
मेरे गुरुओं को याद करके कि गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है। परमात्मा ने क्या बनाया, जब एक मैं सबको कहना चाहता हूँ इसी बीच बात को बीच में रोकते हुए कि जितने भी जो मतलब जिसने भी मेरे आचरण को या मेरे बातों को सुना माना, मैं उनको हृदय से एक प्रणाम करके ये बात बोलना चाहूँगा। अगर वो मुझे मानते हैं या परमात्मा मेरी वाणी को मानते हैं या मेरे कुछ इष्ट को मानते हैं या जो भी मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वो सबसे पहले घर में 2 चीज़ जरूर परचेज करें। ये आप मेरी गुरु दक्षिणा में जोड़ लेना, ठीक है ना। ये सोचना कि बस गुरु जी को दक्षिणा हो गई। आप एक गुरु गीता का अध्ययन करेंगे, जरूर करना आपको, और एक गीता का अध्ययन करें। गीता अध्ययन की मैंने विधि बताई है, उस तरह आप करिए। तो आप सोचोगे जो संत महात्मा विहड़ों में रेख कर प्राप्त नहीं कर सकता वो आपको घर पर मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? जो आपको कहीं नहीं जाना वो घर पे मिलता है। परमात्मा इतना आलोप नहीं है। आप लोगों ने क्या किया, मैंने बोला ना, दुष्कृत्य वाले इंसान है जो हमारे जैसे वेशों में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है हम ही हो सकते हैं। आपको विश्वास किसी पे नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए मैंने तत्व को बताया था, किसी पे विश्वास मत करो, अपने आप को छोड़कर सुनिए। बात को समझिए आप, बात को मेरी। क्यों इस तरह लोगों को इस कपड़ों के पीछे कुछ मिलने लगा था, तो फिर हर कोई व्यापार का तरीका बना लिया। किसी ने कुछ नए तरीके से गुरु परंपरा बना लिया, उन्होंने नया आश्रम खोला, नए विचार बना लिए, नए लोगों को जोड़ लिया। एक इंसान एक को गति नहीं लगा सकता, वो लाखों को क्या गति लगाएगा। तो ये मतलब एक परंपरा थी। इस परंपरा के थ्रू जो चलेगा उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये विधान था। तो गुरु व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुरु तत्व को पकड़ना है। आप मुझे पकड़ के कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक बात को समझिए, ज्यादा तप करता है तो उसका शरीर ऐसा ही हो जाता है जिसकी चपेट मारने से भी कुछ घटना। मैंने बोला था पहले कि अगर आप दूर से लोगों मैं ज्ञान दूंगा, अब नजदीक आओगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा आप सोच नहीं सकते, आपको गर्स भी छोड़ना पड़ सकता अगर मैं चाहूंगा तो, क्योंकि मेरे गुरु ने वो बताया। और रही भावनाओं की बात, तो ये जो भी माता जी उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसी देखो भावनाएं होती है गुरु के पीछे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो घटना घटी थी इसमें क्या होता है कि मेरे जन्म भी हुआ था, परिवार सब कुछ हो रखा था, तो अंदर में अंदर हुक थी, पता नहीं क्या करने की, क्या कुछ है जो मैं पा नहीं रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं काम करता हूँ, पैसे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जरूरत किसी चीज़ की नहीं है हमें, परमात्मा सब देख रखा। लेकिन फिर भी अंदर एक मतलब एक जो प्रवृत्ति का होता है ना इंसान, संत प्रवृत्ति, ईश्वर का उद्दीपन जिस हृदय से होता है उसकी आचरण कुछ अलग होगा, वो आम लोगों जैसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा कृत्य को समझना हो आपको कि उसके अंदर एक हुक, मेरे अंदर एक हुक पड़ी थी। मैं क्या करूं पता नहीं। तो मैं भी देखो भटका हुआ इंसान कोशिश करता है आप नहीं भटको, तो मैं वही बता रहा हूं जो आपको करना है, वो मैंने किया वो आपको नहीं करना। मैंने धीरे धीरे जो बोलते हैं, आज साधक पूछते हैं कि ये सिद्धि करा दो, वो मंत्र बता दो, तो मैं धीरे धीरे सबसे गुजरा करना। फिर मैंने महादेव का बहुत समय तक पीछा किया। मैंने सोचा महादेव हैं जो कुछ ऐसा हो जाए शरीर के साथ, या कुछ ऐसा है जो मुझे मिल नहीं रहा है, वो भगवान ही दे सकता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि मैं भीड़ों के अंदर या कोई बोलते हैं ना कि एकांत में सब जगह जाके देखा, मैंने यार ईश्वर का रूप कुछ और होगा। ये सारे अनुष्ठान मैंने देखा। मैं ये कह सकता हूँ कि देखो अहम अलग होता है, लेकिन मैंने पूरे शरीर की श्रद्धा को झोंक दिया था उसके अंदर, उससे मिलने के लिए, परमात्मा तत्व को या उसको जानने के लिए मैंने झोंकने की कोशिश की, झोंक दिया मैंने, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। मैं सोचा यार क्या है, या तो ये कुछ है नहीं परमात्मा तत्व, या कुछ तो है जो मिला नहीं और मिलना चाहिए ना। मुझे सिद्धियों की आवश्यकता थी, ऐसा कोई मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे परमात्मा के पास एक स्वरूप को समझना था, अंतर में जानना था कि ये क्या तत्व है। तो फिर मैंने एक सामान रखा था लंबे समय तक, उसको पानी पे किया मैंने किसी तरह, और उसमें ये भी संकल्प लिया था मैं महादेव मुझे पहले तो ये बताओ मुझे करना क्या है, ना कुछ मुझे चाहिए था, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा। घर वाले भी परेशान थे, भाई दिन भर ये शिव या दिन भर पूजा पाठ वगैरह काम तो करता था, फिर भी अलग ऐसा। तो करते करते एक दिन मैं शिव, देखो बहुत लोगों की बात बताऊं, शिव क्या है, मृत्यु और मोक्ष के देवता। आप शिव के पास जाओगे तो वो आपको विरक्ति विराग देगा, पैसे नहीं देगा। लोग बार बार पूछते हैं, आपको समझिए क्या होता है। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा पूछना शुरू किया। उसी वक्त क्या हुआ, मुझे अंतर्दृष्टि में ऐसा लगा कि भाई शिव से को समझने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी।
और मैंने ऐसे ऐसे करते करते एक दिन कोई स्वप्न के माध्यम से मुझे देखो ज़्यादा पूजा पाठ करता है लोग ऐसे भी संशय में होंगे कि भाई ऐसा कोई आपने बोला था कोई 2-3 मैसेज पढ़ाई तो उसमें एक ऐसा भी लिखा था कि भूत भविष्य वर्तमान देखने की कोई सिद्धि बताई। मुझे हंसी आती थोड़ी इसमें। देखो ऐसी कोई मंत्र नहीं बना आज तक तो भूत भविष्य वर्तमान को देख ले। निकृष्ट योनियां जो सिद्ध करते हैं वो थोड़ा भूतों को बता देते हैं कि आते तेरे नाम बता देंगे, तेरे पिता का नाम बता, भविष्य नहीं बता सकते। भविष्य परमात्मा के अलावा किसी को पता नहीं है। और जो तो ज़्यादा ही साधनाएं करता है तो उसको अनुभूति जरूर हो जाती है कि उसके साथ कुछ होने वाला है। ये जरूर मुझे साथ कुछ हुआ था। तो फिर मुझे लगा भाई गुरु सा कोई तत्व मेरे सपनों में आया था, मुझे उसकी छवि मेरे हृदय में रह गई थी। ना उसको मैं जानता था ना कोई बात। तो ऐसे पता करते करते मैंने देखा ये गुरु कहाँ मिलेंगे, ये कोई इस तरह का कोई आदमी सन्यासी कहीं देखा है। मैं पता करने निकला, खोज करने निकला। खोजते खोजे मुझे एक जगह उसकी तस्वीर मिली, भाई इस तरह का एक संत है जहाँ उसने समाधि ले रखी, मैं नाम नहीं लूँगा देखिए। तो फिर उन्होंने एक समाधि ले रखी थी। मैं उस समाधि की जगह पर गया तो क्या देखा था, जब उन्होंने समाधि ली थी 2000 के अंदर समाधि ले ली थी। 2000 के अंदर लेने के बाद क्या हुआ कि उनकी मैं आश्रम में गया तो जब वो थे तब आश्रम अलग था। लोगों से पूछा भाई ये संत कैसे थे, देखो पूछना जरूरी होता है, देखना भी होता है संत कैसे हैं। तो फिर मैंने पूछा, इधर उधर पता किया तो क्या बहुत तेजस्वी संत थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने ग्रस्त त्यागा था और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक उनके वर्णन है कि नेपाल के जो 2000 से पहले के जो राजा रानी हुए थे उस मतलब काफ़ी समय पहले, वो मुझे पता नहीं पूरा सन याद है, उनके राजा रानी दोनों उनके भक्त थे। उनमें से उनके एक राजा ने शायद समाधि ली थी, ऐसा कुछ था। उनके थे कोई अच्छी पदवी पर थे, राजा भी हो सकते हैं, अच्छी पदवी थे, पूरा कोई उनके बारे में जान। उनकी तस्वीर आज भी उनके आश्रम में लगी हुई है। उन पति पत्नी दोनों नेपाल से थे। और मेरे गुरुजी एक बार नेपाल पशुपतिनाथ के महादेव की बहुत ज़्यादा सेवा करते, सिद्ध पुरुष थे। तो फिर मैंने उनको पकड़ा। अब मैं जो संत 2000 में समाधि ले रखा है उसमें उसको अभी कहाँ ढूंढूं, 5-10 साल समाधि लेने के बाद कैसे ढूंढूं उसको। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पता करते करते मुझे पता चला वो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, पता चला। तो फिर मैंने क्या किया, अपने आप ही कोई एकांत जगह चूज़ की और मैंने सोचा अगर संत हैं तो शरीर, अब देखो गुरु के शरीर में यही बोल रहा हूँ, आप मिलने की जिद इसके पीछे कभी नहीं करिए। आज के बाद सुनी, इस बात को सुना रहा हूँ इसलिए कि उनके गुरु का शरीर नहीं होता। मैंने बोला शरीर 3 तरह का होते हैं। ये जो देख रहे हो कुछ नहीं, मिट्टी का खोला है, आज है कल नहीं, इसका कोई इसके पीछे रहने का कोई उचित नहीं है। ऐसे संतों के पीछे आप भागो ही मत भागो। गुरु से सिर्फ आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा लेके चले गए, ज्ञान लेके चले, बार बार वो गुरु के चरणों में रहेंगे क्या? ऐसा नहीं। ये तो इस तरह के संत जब चाहते हैं कि 10 मैं चाहता हूँ कि 10-20 मेरे पास बैठे रहे, मेरे पेट दबाए, मेरा पानी भर दे, मेरे ये कुछ नहीं करना। गुरु उपदेश देता है, आपने हो सकती होती उस वक्त सेवा कीजिए, लेकिन पादुका की सेवा वही सेवा होती है। तो फिर मैं विषय पाता हूँ गुरुदेव की। मैंने कहीं पता किया उस आश्रम में, तो क्या हुआ था, थोड़ा आश्रम में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रखी थी। क्या कि वो जब आश्रम था उसके बारे में अलग सुना था, और जो आश्रम में मैं गया गुरु आश्रम के, उसमें क्या होता, एक तो होता ना हर एक संत के पीछे अजीब से कुनबा खड़े हो जाते हैं, कुछ अश्लील इंसान खड़े हो जाते हैं। तो फिर आश्रम की जो पीछे मठाधीश से इस तरह के हो गए, तो आश्रम को मलिन कर रखा था। स्त्रियाँ भी वहाँ वो देखो अलग थे, जो स्त्री का उनमें प्रवेश नहीं था। और तो फिर उसमें स्त्री भी एक रहने लगी थी, पता नहीं कोई उसके जो पदवी पाया था संत उसने रखी थी, स्त्री रहने लगी थी। तो मुझे इस अजीब सा लगा, मैं कि यार इस तरह के संत है, उनके पीछे ये हो रहा है, ये हो रहा है। देखो मैंने एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस बात के पीछे आपको समझिए, मेरे उस वक्त ये आया, मेरी श्रद्धा थी गुरु के अंदर। तो मैं क्या, गुरु को ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। और मेरे अंतर में, मैं आपको देखो बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गौर से सुनिए। मेरे अंतर में पहला शब्द आया कि गुरुदेव का वास होता है खड़ाऊ के अंदर, मतलब चरण पादु। आप इस विषय को ऐसा भी समझ सकते हैं, जब रामायण के अंदर भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास गए थे, तो भरत जी ने जब भगवान श्री राम ने आने के लिए मना कर दिया, तो भरत जी ने बोला आप खड़ाऊ पे पैर रख दीजिए, और रखते ही शीश पे उठा लिया था। आपको समझ में आया खड़ाऊ की महत्ता? उसके पता है कि सूक्ष्म रूप इनका शरीर वहाँ विराजमान है, मैं इसको समझ के राज कर लूँगा, और 14 वर्ष खड़ाऊ पे राज शासन कर लिया, इसलिए इतनी महत्ता है। तो फिर मैं अंतर में थोड़ा बहुत देखो पूज पाठ के भगवान को पूजा अर्चना करके समझ गया था कि इस तरह के होते। तो मैंने वो खड़ाऊ क्या हुआ, किसी तरह मैंने देखो ऐसा लगता है, मैंने कहा उस आश्रम से मुझे ये खड़ाऊ चोरी करने हैं, समझे बात मेरी। और ये इनके लायक नहीं है, ये गुरु मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरे अंतर ऐसा पता नहीं कैसा भाव आया, और मैंने 2-3 दिन में धीरे धीरे कैसे करके उस आश्रम में इस तरह जाने लगा कि भाई किस तरह इसको खड़ा हुआ यहाँ से चोरी किया जाए।
तो मैंने धीरे धीरे करते ऐसी स्थिति बनी कि एक दिन वो संत महाराज जी तो वहाँ थे नहीं, और मैं धीरे से गुरु जी के कमरे में गया। मेरे एक गुरु मित्र है, गुरु भाई भी है, और वो साथ में ही थे। तो मैंने किसी तरह उनके खड़ों को धीरे से उठाया, पोटली में डाला। एक वहाँ लड़का था कोई, लेकिन उसको मैंने पैसे दे दिए। देखो कुछ लोग पैसों के पीछे दुनिया पागल है। तो मुझे लगा था कि यार इनको गुरु से कोई मतलब नहीं है, उनका कमरा ऐसे ही पड़ा था, बड़ी बड़ी चीज़ें। तो मैंने कि उनके दोनों खड़ाओं को लेके और वहाँ से किसी तरह चलाया, और उनको मैंने एकांत में लेकर जाके और उनको बड़े आसन पर लगाया। छोटा सा जेरी में श्रद्धा थी, एकांत में लगा के, और उनकी मैंने सेवा पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो उनकी सेवा पूजा शुरू की। बस मुझे बाद में पता चला कि गुरुदेव गायत्री को पा सकते हैं। तो मैं क्या, ऐसा क्या करूं जो इनको मतलब संपर्क कैसे करूं किसी तरह, ठीक है ना। तो मैंने ये तो देखो शिव की कृपा थी कि इस अंतर में ज्ञान हो गया था कि गुरु व्यक्ति विशेष का नाम है, अगर मैं खड़ा होकर पूजूंगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इसमें, मुझे चेक करना आज इसको। तो मैं इसी श्रद्धा हो कि मैंने आप एक आश्रम सालक कहीं से मतलब कोई जगह स्पेशली एकांत में देख कर उसमें मैंने गुरु की पूजा शुरू की। और मुझे याद है वो चैत्र के नवरात्र थे, तो मैं पहली बार मैंने संकल्प, मुझे कुछ भी नहीं आता था। देखो परमात्मा जिसको प्राप्त करना होता है ना, उसको अंदर में खाली ललक होनी चाहिए। दुनिया मूर्खों के पीछे भाग रही है, मूर्ख कर भी मूर्खता रही है, वो ढूंढने से नहीं मिलता, अंदर है। कबीरदास जी का एक श्लोक बोलूंगा मैं कि कबीरा बहुत भटकिया और मन ले अब विश्राम, ढूंढत ढूंढत जग भया और तिल के ओटे राम। जब आप थक जाओगे तब भी आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा वो है कहाँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि जति हार गए उसको ढूंढते हुए, बड़ी बड़ी जटाएं बता। तभी मैंने सोचा, देखो मैंने अनुभव वाली, मैंने जितनी भी बातें बताई अनुभव वाली बताती हूँ, आज भी अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि गुरु पे चर्चा चली। तो मैंने पहली जब आपने वीडियो बनाई थी उस वक्त मैंने क्या बोला था, आपकी उम्र निकल जाएगी, मैं नहीं थकूंगा गुरु के बारे में बोलते बोलते, क्योंकि मैंने महिमा देखी है उसकी। तो फिर मैंने वो खड़ा को पूजना शुरू किया और 9 माला गायत्री मंत्र की। मैंने मंत्र भी नहीं लिया था, मुझे सिर्फ इतना पता चला था गुरुदेव गायत्री का मंत्र करते थे, तो मैं किसी तरह इनका मंत्र करके उनको संपर्क करूं। एक बार बस वो मुझे मिले। एक प्रेम ऐसा होता है, जैसे माता जी ने बोला ना, एक प्रेम ऐसा होता है, बस रहा नहीं जाता, मन में ऐसा लगता है बस ये मेरा है और मेरे लिए होना चाहिए, बस मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तभी परमात्मा मिलेगा। और सिद्धियां भी इस तरह होती है, लोग गलत समझते हैं। लोग मंत्र का अर्थ क्या होता है, मंत्र से अधिनम देवता, लोगों ने अभी तक इतना ही जाना है। रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, आप काली को ढूंढने मसान नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं, कोई माला के बिना। वामाख्यापा जैसे संत भी थे, तांत्रिक भी थे, लेकिन वो तांत्रिक इन तांत्रिकों से लगे ये जो घूमते हैं समाज का आडंबर करते हैं। तो मैंने गुरु जी का आसन लगा के नवरात्रा का ऐसे घट स्थापना करके अंतर मन में, देखो किसी से पता नहीं किसी ने क्या आदेश किया, ऊपर से अंतरात्मा में और मन में एक, मैं संकल्प का क्यों बोलता हूँ, मैंने समर्पण कर दिया था। समर्पण का अर्थ क्या होता है कि लोग सवाल करते हैं ये वो कर दें, ये कहाँ से करूं गुरुदेव, ये कहाँ से करूं, लेकिन इस सब का तोड़ मैं क्या बताता हूँ, मैं जो बताता हूँ उसके बाद आप एक ही चीज़ करनी है, आपको बस चरण पादुका अलावा आगे जाके समर्पण का अर्थ क्या। अर्जुन पूरी गीता सुनने के बाद जब भगवान ने बोला अर्जुन अब तेरी इच्छा है, जो करना है वो कर, ये नहीं बोला कि मैं बोला हूँ वैसा कर, सब समझाने के बाद संत यही बोलेगा। तो अर्जुन क्या, भगवान ये तो आप मेरे रास्ता काटने की बात बोल रहे हो, बस। तो अर्जुन समर्पण नहीं है तेरे के अंदर, और समर्पण के बिना ईश्वर नहीं, गुरु नहीं मिलता, ईश्वर तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर अर्जुन ने लास्ट में समर्पण किया, तब जाके उसको समझ में आया ज्ञान। तो मैंने यही बोला गुरुदेव मुझे पता नहीं है कहाँ आसन लगाना है, क्या करना है, मैं बस जो था वो आपके सामने रख दिया, मैं हूँ आपके लिए और मैं आपका हूँ, और मुझे पता नहीं क्या है मंत्र है क्या है। उस वक्त देखो गायत्री, आज मैं जानता हूँ गायत्री कीलित विद्या है, गायत्री नहीं होती किसी से, हर किसी के बस की बात नहीं, उसमें बहुत करना पड़ता, लेकिन पता नहीं क्या वो मैंने समर्पण किया। और आप मानोगे नहीं, एक साधारण बच्चे की बात थी, लोग बोलते हैं कि 1000 अनुष्ठान करने पड़ते, मैंने वो देखा जो हो सकता है 24 के 24 कर दो पुरुषण तो भी नहीं होगा। गुरु सत्ता को मैंने पहली बार अनुभव किया, जैसे मैंने माला शुरू करी, करते करते 9 दिन पूरे बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे अंदर में ऐसी अजीब सी विडंबना हो गई कि गुरुदेव मैंने अंतर में सब कुछ सही किया, हो सकता है गलती तो इंसान के से होती है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो बस हो। और लास्ट में मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये नवरात्र झूठे हैं और ये बात दुकाई में गलत लाया, इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा करके मैं रात को दीपक जलने के पास ही वहाँ आसन जहाँ मतलब साधना करते हैं वहाँ सो गया, वहाँ पर ऐसा उदास हो गया, कुछ नहीं था। उसी क्षण ऐसी घटना घटी कि मतलब जहाँ मैं सो रहा था उसमें मुझे पादुका सी आवाज़ आई, खट की, तो मैं चमका। उस वक्त देखो मैंने जीवन में कभी साधनाओं का, कभी देवताओं का अनुभव नहीं किया, वो जीवन का मेरा पहला क्षण था। तब मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मेरे पास आ रही है और मेरे कलेजा
मतलब जगह छोड़ रहा है, डर लगना लगा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और ऐसी, लेकिन अंदर क्या, जब परमात्मा दर्शन देता है, आपको ध्यान रखना, ये जिन लोगों के पास हो रखा है और बड़े बड़े साधक वो इस बात को समझते हैं कि वो ना मतलब जीवित अवस्था में रहता है ना मूर्छित अवस्था में रहता है। एक बीच वाली अवस्था होती है जब उसकी आंखें खुली रहती है और उसके पता चलता है शरीर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति मुझे गुरुदेव दर्शन दिया। उसके बाद कुछ उसी वक्त, आप देखो शास्त्रों में एक बहुत बड़ी विद्या आई थी, अभी के लिखा नहीं है और मैंने पढ़ा बाद में था, मुझे अनुभव पहले हुआ था। और उन्होंने आके मेरे शरीर को स्पर्श किया करते ही मेरे शरीर में आग सी लग गई थी और मैं बहुत चिल्लाया था अंदर अंदर। मैंने कहा जो मृत्यु थी उसको मैंने बुला लिया, बस मैंने यही सोचा था कि मैंने गलत हूँ, यहाँ जो मृत्यु थी मैंने उसको बुला लिया, आह्वान कर लिया, ये मेरी मृत्यु है, मेरे गुरु नहीं है, यहाँ तक माना मैंने। और पता नहीं शरीर के अंदर अग्नि सी लगी और फिर उन्होंने, मतलब मैं कुछ कर नहीं सका और उन्होंने शीश पे हाथ रखा तो मेरे शरीर की कंप कपाट वार सब बंद हुई और ऐसा लगा था जैसे कोई अग्नि से जलने के बाद इसी को पानी के अंदर डाल दें तो कैसा लगता है, वो मुझे शीतल शांति अनुभव हुई। और तुरंत मुझे जाते हुए दिखाई दी। कुछ उन्होंने बोला नहीं, कान के अंदर गुरु मंत्र तो बोला था, वो मैंने आज भी करता हूँ, उसी की वजह से सब कुछ है मेरे पास। और करते करते उन्हीं की वजह से मेरे मौनी बाबा से संपर्क भी सारे जो हो रखे हैं जीवन के अंदर। और फिर जैसे उन्होंने गुरु मंत्र दिया, देते के बाद मेरे शरीर के अंदर शुद्ध शांत हुई और अनुभव बढ़ने लगे। उसके बाद मैं किसी भी देवता को, आप ये मेरे लिए अजीब सा विषय नहीं होगा, हो सकता है मैंने अध्ययन ज़्यादा नहीं किया, लेकिन किसी देवता को मेरे अंतर में अभी तक मैंने 9 दिन बैठने के बाद ही मुझे उसके दर्शन होने लगते हैं। ये गुरु कृपा थी, मेरे अंदर कुछ नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें गुरु के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े पुराण धरे रह जाते हैं और जब गुरु कृपा होती तो आप कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। ये गुरु विद्या होती है, इसलिए मैं खड़ाऊ को बार बार महत्व देता हूँ। आप इसको बात को समझिए, मेरा नाम नहीं है, गुरु तत्व को मैंने कितनी छूट दे रखी है। जिसको चाहो गुरु मान लो, शब्द एक ही होते हैं। सत्य का अर्थ कहीं जाओ इंग्लिश में बोलोगे सत्य का मतलब सत्य होता है, ठीक है ना। तो आप दत्तात्रेय जी को मानते हो, हम लोग मतलब मेरे गुरु परंपरा से मानते हैं गुरुदत्त को, दत्तात्रेय जी को मानते हो, शरीर में हो सकता है धोखा हो तो आप उनकी तस्वीर लगा दीजिए। गोरक्षनाथ जी महाराज को, जिन संतों के गुरु रूप में प्रादुर्भाव हुए उनको आप गुरु धारण कर लीजिए, शब्द मेरे सुन लीजिए, आपको कृपा वही होगी, दर्शन भी वही होंगे। ये आशीर्वाद मैं जरूर दे सकता हूँ तपोबल से। मैं बार बार कहता हूँ सभी काम होंगे आपकी, मैंने करके देखा है, ये किताबी बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही मैंने करके देखा है। आप जितना रोगे गुरु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रेम से आप के पिता से आप झुक के ले सकते हो, उसका बाप बन के नहीं ले सकते। अगर झुकोगे प्रेम करोगे तो वो आपका पिता है, वो सब कुछ दे देगा। यही वो स्त्री है जिसके साथ आप विवाह करने से आप करोड़पति बन सकते हो। आपको दर दर की ठोकनी कभी नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो आप थक जाओगे। कोई शिव नहीं मिलेगा आपको, मिल जाए तो आप नहीं मिलो तो इनसे संपर्क करके मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कि ऐसा इंसान है जिसने शिव मिल गए, नहीं मिलेंगे। वो उसकी शुदा शांत नहीं होगी, शुदा शांत हुई उसी को समझिए, नहीं तो वो जिंदगी भर मंत्रों के पीछे, ज्ञान के पीछे भागेगा, उसको समझ में नहीं आएगा परमात्मा का प्रादुर्भाव क्या है। गुरुजी, जैसे कि एक छोटा सा मैं मेरी तरफ से सवाल करूं, हालांकि लंबा हो रहा है, अगर दर्शक देखना चाहते हैं देखिए, साथ बने रहिए। अगर किसी को बोरिंग हो रही है तो मुझे बता देना कमेंट में कि मैं बोर हो रहा हूं। मेरी एक ऐसी है कि मेरे भी गुरु है, हालांकि गुरु गृहस्थी वाले है, लेकिन गुरु है मेरे भी। लेकिन मेरे को ऐसा सुधा होती है, मतलब मुझे जितना गुरु के बारे में जाना हो कम लगता है। जैसे आपसे सुनता हूँ, सुनता ही रहूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे गुरु जी का जब मैं पैर दबाता हूँ मुझे आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब कल बात करूँ मैं, आपके जब चरण पूजा की थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे सभी दर्शकों को बताया, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए मुझे। और मैंने कोशिश की दर्शकों को करवाने की, मतलब एक जो सुधा होता है, जो प्यासों को प्यास होती है ना, वो भागते रहता है। मृग तृष्णा कहते हैं हम, हिरण को जैसे पानी दिखाई दे रहा है हर जगह, वैसा मुझे तृष्णा है। तो उसको कैसे शांत कर सकता हूँ, या सभी शांत हो सकती है। साथ साथ एक ये भी जानता हूँ, जैसे आपको मेरे जैसे, हालांकि गुरु मेरे दूसरे है, लेकिन मैं आप में मेरे गुरु देखता हूँ। जब मैं सुन रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे गुरु बोल रहे हैं। अब जैसे आपके पैर दबा रहा हूँ तो ऐसा लगता है मेरे गुरु के पैर दबा रहा हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। देखिए सत्य में यही होता है, इसीलिए तो हम देखो, इसीलिए क्या बोला कि पादुका कोई भी रखिए, ठीक है, किसी संत की रख ली तो हमने आपको, आपने संत माना, हमने आपको पादुका दे दी चरण स्पर्श करके। लेकिन आपको क्या करना है, सभी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गाय की रोटी देखते हैं तो ये गुरुदेव के रूप में है, ये सब कुछ गुरुदेव के रूप में देखते हैं।
भाई आपसे अगर कुछ मुझे मिलता है ना ज्ञान की बात, तो भी मैं सोचता हूँ ये गुरुदेव है मेरे, ये गुरुदेव है। उसी को गुरु कृपा मिलती है जिसको संशय रहता है ना, ये मेरे गुरुदेव वो हैं, ये मेरे गुरुदेव वो हैं, ये मेरे गुरुदेव ज्ञानी है, वो तर्कवादी है, उसको गुरु नहीं मतलब दुर्गति प्राप्त होगी। ये शास्त्रों में वर्णित है। गुरु कृपा आपने बोला ना पैर दबाने की, ये मैंने बोला जितना कहूँगा उतना कम है, फिर भी मैं आप पैर भी वाली बात आई थी, छोटा सा वृतांत सुनाना चाहूँगा आपको। एक बार रामकृष्ण परमहंस थे, कितने चैतन्य पुरुष थे हमारे इतिहास में, माता काली के पास उनके एक शिष्य थे, उन शिष्य में एक बच्चा था, गुरुओं से सुनी थी कथाएं जो बता रहा हूँ आपको। बच्चा था वो भिक्षाटन के लिए जाता था, ठीक है ना, और भिक्षाटन करते करते वो एक जगह रुके थे रामकृष्ण परमहंस, उसका वो बच्चा जो शिष्य था वो भिक्षाटन के लिए गया। वो गया ऐसी जगह पे जहाँ कोई ज्योतिष था बहुत बड़ा, ऐसे घर पे गया, प्रकांड पंडित था, ज्ञानी था पुरुष, और उस ज्योतिष को मतलब अनुभव था काफ़ी कुछ। उसी घर पे वो भिक्षा मांगने बच्चा गया, रामकृष्ण परमहंस का शिष्य, और जाते ही उसने क्या किया, भिक्षा मांगी। तो ज्योतिष था, उसको देखते ऐसा लगा भाई इस बच्चे के अंदर शरीर में कुछ होने वाला है, और उस बच्चे को पास में बुलाया, उसकी हस्तरेखा देखी और बोला बेटा तू भीख मांग रहा है, कल तेरी मृत्यु है, इस वक्त तू मरेगा, और मेरी ज्योतिषवाणी आज तक कभी खाली नहीं गई है। तो ऐसा करते ही बच्चा है, उसको तो घबराहट हो गई, वो तो उसने भिक्षा पात्र वहीं छोड़ा और भाग के गया गुरुदेव के पात्र रामकृष्ण परमहंस के पास, और जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने बोला भिक्षा के लिए गया था, रो क्यों रहा है? कि गुरुदेव यहाँ पे एक पंडित है जो बहुत बड़े ज्ञानी है, लोग गांव वाले बोलते हैं कि वो आज तक कभी उसने झूठी भविष्यवाणी नहीं की, वो तो ज्ञानी भी हस्तरेखा देखे। मैं तो उनके घर पे भिक्षा मांगने गया था, उन्होंने मेरा हाथ देखे बोला था कल तेरी मृत्यु है। रोने लगा, बच्चा है छोटा, समझे नहीं। तो उन्होंने हंस के बोला कल मरेगा तो आज क्यों टेंशन ले रहा है, आज तो मेरे पास बैठ, तू चिंता मत कर, आज तू मेरी खूब सेवा कर, ऐसा करके। लेकिन उस बच्चे के अंदर डर कैसे निकाले, तो वो हंसने लगे थे। ठीक है तू धोने की तैयारी कर, तू भोजन की तैयारी कर, हम लोग भोजन करते हैं, ऐसा करे। भोजन किया, संध्या को पूजा अर्चन किया, दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन बच्चे को तो वही दिखे कि उसने बोला था कि कल शाम को तेरी मृत्यु होने वाली। तो रामकृष्ण परमहंस भोजन करने के बाद उसको बोला कि भाई अब मैं खाना खा के थक गया हूँ, भाई खाना विश्राम कर रहा हूँ, तू मेरे पैर दबा बेटा, लेकिन ध्यान रखना जब तक मैं नहीं कहूँगा। गुरु आदेश का इतना अच्छा पालन करते थे बच्चे, पौराणिक समय था, तो जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक मेरे पैर छोड़ने नहीं है, और मेरे पैर दबाते रहे, चाहे मैं सोऊं चाहे कैसे। तो वो रो रहा है, उसको पता है कितनी देर दबाने, मृत्यु तो आने वाली है। और उसको हंसते से ऐसे ही बोला था मरेगा तू ऐसे ही, पैर दबाते दबाते मर, तेरा कल्याण होगा। तो ऐसा करके वो पैर दबाने लगा था। देखो शास्त्रों के अंदर जो ऋषियों ने बातें लिखी वो बता रहा हूँ। तो पैर दबाते दबाते क्या हुआ कि 5 बजे, शाम को 5 बजे मृत्यु का समय बोला था, 5:15 बजे, 5:30 बजे तो आई मृत्यु, ऐसा ऋषि सुना मैंने, आई मृत्यु, और इंतजार कर रही थी एक दीवार के साइड के अंदर। और जो भी जिसको आप इसको ये समझ लीजिए, यमदूत समझ लीजिए, जो यमराज है, कुछ भी समझ लीजिए, वो मृत्यु उस बेड़ा आई उसकी, और वो दूर से देख रही थी, वो पैर दबा रहा था गुरु के, और आई नहीं। इंतजार किया आधा घंटा, 1 घंटा, घड़ी में 6 बजे था। रामकृष्ण परमहंस उस दिन शाम को 7, 7:30 बजे उठे। मृत्यु की एक समय होती है, आप बोले समय टलते ही कुछ नहीं होता, समय के अंदर भी कष्ट होते हैं, और वो मृत्यु 7:30 जो भी 1-2 घंटे के बाद चली गई। और 7 बजे रामकृष्ण परमहंस उठते उसको लात मारी जोर से, मूर्ख मुझे उठाया नहीं, धोने की तैयारी कर, तू पूजा पाठ करते हैं माता का। तो वो रहे गुरुदेव कब मैं तो मरा ही नहीं। कह रहे तू कैसे मरेगा, तो मेरे छाती में मूंग दलने के लिए जन्माए। तो ठीक है ना। तो वृतांत क्या था, जब इसका अर्थ यही निकलता है जब तक गुरु चरणों के पास रहते हैं आपको कोई कष्ट नहीं सताएगा। कितनी बड़ी महिमा है चरणों की, बताइए। ये तो आपने क्यों संतों को समझा नहीं। और जो संत है, देखो संत तो है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, है, लेकिन आपको देखना पड़ता है। अब ये चरणों की महत्ता है, अब जितना बोलोगे उतना कम है। ऐसे नहीं, हजारों वृतांत ऐसे जो घटनाएं घटी है शास्त्रों के अंदर, उसको यमराज भी स्पर्श नहीं करते समय सकते तक, जब तक वो गुरु शरणों में रहता है। और यही शास्त्रों में आया, जब तक गुरु चर्चा चलती ना, हम लोग बातें करते हैं तो देवता भी कान लगा के सुनते हैं कि शांत हो जाओ। कोई दूसरी चर्चा चलती है, हम क्या हम जो ध्यान की बात चलती है, हम क्या कहते हैं, भाई चुप रहे, एक बार हम सुन रहे हैं, चुप, शांति रख। तो यही होता है, जब भी कोई भी संसार में जब गुरु की चर्चा होती है ना, सभी देवता मौन होकर सुनते हैं। इसीलिए बोला था गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। आज भी भजन कीर्तन कहीं भी हो, गुरु आने के बाद ही सब कुछ होते हैं। कितने बड़े अधिष्ठाता हैं, कितने बड़े देव हैं, आपको पता है। वो नहीं आएंगे तो आपके घर पे कोई नहीं आएगा, और वो आएंगे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही चले आएंगे। बस इतनी बड़ी शब्दों के ये सब विषय नहीं है।
दोस्तों, जैसे गुरुजी ने जो आज जानकारी दी है, मैं सभी को, शिष्यों को, और हो सके मैं आपसे निवेदन करूंगा। हालांकि मुझे पता है जनता की आवाज को हजारों नहीं लाखों लोग देखते हैं, जनता की आवाज के 3 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन मुझे एक बात का गम होता है जब शेयरिंग कम होती है। आपको अपना करते हुए तब मानोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं हजारों तक पहुंचानी, कम से कम मेरे पता है आप देखने वाले कम से कम एक जानकारी, एक वीडियो को 50 लोगों तक पहुंचा सकते हो, ज्यादा नहीं कहूंगा, 50 तक तो शेयर कर सकते हो। आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, हर चीज होगी, आपको शेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहूंगा मेरे लिए, मेरे को फायदा होगा हुआ नहीं, लेकिन कम से कम एक भाई का और फायदा होगा, जानकारी मिलेगी। कोशिश करें जैसे आपको ज्ञान मिला, आप सोच रहे हो मेरे तक सीमित रहे, नहीं, आप जब तक फैलाओगे नहीं तो आपको उतना फल ज्यादा मिलेगा जब आप फैलाओगे। तो मैं क्यों सोच रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मुझे फायदा होगा, तो आप भी आगे पहुंचाओगे तो आपको भी फायदा होगा। तो निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा जानकारी को शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। गुरु जी से भी इस बारे में जानकारी लेते, गुरु जी जैसे जानकारी हो, कोई भी ज्ञान की बात हो, और ज्यादा फैलाने से इसका मैंने सुना कि बहुत फायदा मिलता है, पुण्य मिलता है। देखिए, ज्ञान एक प्रकाश की बात ही है, जितना फैलता जाएगा अंधकार दूर हो जाएगा। ये दुनिया में दुख क्यों है? अंधकार की वजह से है। जितना फैलना चाहिए फैलाइए आप, और इसमें व्यक्ति विशेष को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने आप के मतलब अहम को हटा के बोलता हूँ कि आप बस शब्दों को सुनिए, शब्दों में बहते जाइए, वो क्रिया करिए। ये मैं अपने तपोबल को साक्षी मान के आशीर्वाद देता हूँ, अपने गुरु की जो जिसको कृपा को मैंने पाया, उसी को कृपा को आपको जोड़ के बोलता हूँ कि आपको कृपा होगी, आप आशीर्वाद दोगे, आपके जीवन सफल होगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आप लोग मतलब ज्ञान को फैलागी, ज्ञान फैलने का विषय है। अंधकार ज़्यादा फैल गया तो क्या हुआ? हमें एक जगह अंधकार है तो हम क्या करें? एक दीपक जलाएंगे तो वो दीपक जलाएंगे, तो आप जितना ज़्यादा दीपक जलाओगे अंधकार हटेगा, लोगों की भ्रांतियाँ मिटेगी। लोग घर पे ही कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कितने लोग माताएं बहनें परेशान होते हैं कि यार गुरु जी के पास जाएं, फिर ऐसे करते होते हैं समाज के अंदर। तो आप मत करिए, आप अच्छी बात को फैलाना चाहिए, जरूरी है ये। जैसे दोस्तों मैं देखता हूँ इस बार इस वीडियो को क्या आप कितना फैलाते हैं, कितना शेयर मिलते हैं, और कोशिश करते हैं। और सभी से कहूँगा हमारी जनता के साथ बने रहिए। अब हम करते हैं आप सभी के सवालों की सीरीज को शुरू। ये तो था, मेरे को थोड़ा जानकारी ली और गुरु के बारे में बताया था आपका। अब जो आप सभी के सवाल थे वो सवालों की सीरीज शुरू करता हूँ। और माताएं बहनें कुछ कह रही हैं, मेरा सवाल नहीं आया, 4 बार 5 बार कह दिया। मैं बता देता हूं, मैं कोशिश करता हूं सारे सवाल लेने की, लेकिन फिर भी कोई छूट जाता है, मुझे माफ करना। लेकिन सवाल के लिए कुछ देर होगी, अब मैं कोशिश करूंगा। आप ये समझ लीजिए मैं दूसरे भाइयों के ले रहा हूं, जिनका ले रहा हूं उनके लिए मैं अच्छा हूं, और जिनका नहीं ले रहा हूं उनके लिए शायद तक बुरा हो जाऊंगा। मुझे माफ कर देना, आपको पुत्र समझ के, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। बहनों से कहूँगा और भाइयों से कहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लूँगा। मेरा अपने लिए कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, आपने नोट किया होगा, मैं 15 दिन में मेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछा है,